भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोर, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम त्रिभेदहारम, सदा वसंतम जातवेद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जनिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोल व्यासी महाराज की जय हो, बोल कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बंसी वाले की जय हो, बोल खाटू नरेश की जय हो। जय जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री श्याम सखा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आगामी 16 सितंबर 2022 से आगामी भागवत प्रारंभ होने जा रही है, जो कि श्री राजराजेश्वर मंदिर साठा रोड बुलंदशहर में आयोजित हो रही है। जो भी भक्तगण उस आगामी भागवत में अपने पितरों के लिए चौकी रखवाना चाहता है या उस भागवत में यजमान बनना चाहता है,
वह हमारी संस्था के काउंटर पर पहले ही बुकिंग करा दें और जो भी सज्जन उस धर्म के कार्य में प्रसाद आदि वितरण कराना चाहता है वह भी हमें अपना नाम अवश्य नोट करा दे। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम श्री मद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अब आपके सम्मुख हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी अपने मुखार बिंदु से आप सभी के का मंगल हेतु इस अमृत को झलकाएंगे। जय जय श्री हरे, जय जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके पग बंधन करो कोटि कोटि प्रणाम सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे ब्रसभान की लाडली निक मेरी बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्री भागवत महापुराण की बोले श्री वेदव्यास जी महाराज की जय बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे अकारण कर्ण वर्णालय मनवांचित तड़पित वृंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण भगवान सुंदर छवि को अपने हृदय पटल में बसाते हुए प्रभु की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज चतुर्थ दिवस की इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने सभी भक्तजन प्रेमी जन भगवान के भक्त इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज सुंदर भगवान का पदार्पण भगवान की सुंदर छवि भगवान के उस अधरामृत अधरामृत को कैसी सुंदर भगवान की छवि भगवान इतने मधुर हैं उस मधुरमयी प्रेममयी भगवान की उस झांकी को हृदय पटल में बसाते हुए इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। उससे पूर्व आइए 2 मिनट हरि कीर्तन और फिर इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी
बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो या बुरा कहो हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला करो या बुरा कहो हम हो गए रमण बिहारी
भगवान सुंदर झांकी, भगवान का प्रत्येक अंग मधुर है। और आप सबके पास में ये पत्रिका पहुंच गई। इस पत्रिका में मधुराष्टक है और उस मधुराष्टक में भगवान की प्रत्येक अंग को मधुर बताया है। तो आइए 2 मिनट प्रेम से पहले मधुराष्टक का पाठ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जिसके पास पत्रिका नहीं पहुंची उसको पत्रिका दे दो और सब एक साथ में पाठ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बचना मधुरम चरिता मधुरम बचना मधुरम चरिता मधुरम बसना मधुरम ललिता मधुरम बसना मधुरम ललिता मधुरम चलिता मधुरम भ्रमिता मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। रेणो मधुरो रेणो मधुरो पाणी मधुरो पादो मधुरो नतम मधुरम साक्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम न्यतम मधुरम साक्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपम मधुरम जनकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मथुरा पाला मथुरा यमुना मथुरा बीती मथुरा ललिता मधुरम कननम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मथुरा लीला मथुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम गोपी मथुरा
मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा यशगम मधुरा मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा योष्टे मधुरा सृष्टि मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम भगवान की सारी लीलाएं मधुर हैं। उनका चलना मधुर है, हंसना मधुर है। सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुरमयी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। बस आपको प्रभु को भजने में देर है, प्रभु को आने में देर नहीं लग सकती। प्रभु के साथ में अपनी प्रीति बढ़ाइए, प्रभु से अपना संबंध जोड़िए। और ऐसा संबंध बनाओ, ऐसा संबंध बनाओ कि कभी टूटे ही। भगवान के सम्मुख जाएं तो भगवान से सांसारिक वस्तुओं को न मांगे। सांसारिक वस्तु तो आपको आपके किए कर्म के अनुसार आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर प्रभु के सामने जाएं तो प्रभु से बस एक ही वरदान मांगना, प्रभु जी तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। बस ये संबंध, प्रभु आप हमारे हो जाएं। जब प्रभु हमारे हो जाएंगे तो हमारे पास फिर किस चीज की कमी रहेगी। ये बुद्धि का विषय है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु को ही मांगेंगे और जो मूर्ख व्यक्ति होंगे वो मूर्ख व्यक्ति क्या करेंगे? वो मूर्ख व्यक्ति धन दौलत माया पुत्र सांसारिक वस्तुओं को मांगेंगे। कभी आपको मौका लगे और संत के पास में जाएं तो संत के पास जाकर के सांसारिक वस्तु के विषय में चर्चा ना करें। संत के पास में अगर जाने का मौका मिल जाए, सत्संगति का मौका आपको मिले, तो संत के सम्मुख एक ही प्रश्न करना कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, हमें भगवान कैसे मिलेंगे।
भगवान को मिलने के लिए हमें कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा साधन बताओ जिससे हमें भगवान मिल जाए। क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण, इसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संत का जो क्षण समय होता है वो भगवत के लिए होता है, भगवान की भक्ति के लिए होता है। और आपने जाकर के सांसारिक वस्तुओं को विषय में पूछना प्रारंभ कर दिया तो वो संत महोदय आपसे अटपटी सी बातें करेंगे। उनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी। उनके मन में प्रसन्नता कब होगी? जब आप उनसे प्रश्न करेंगे, हे प्रभु, हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रभु हमें मिल जाए, हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। तो संत महात्मा गदगद होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के और आपके लिए सुंदर उपाय बताएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। क्योंकि भक्ति से संबंधित, सत्संग से संबंधित आप प्रश्न करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए संत के पास में जाकर के व्यर्थ की बातें न करें। और भोजन करते समय ये ध्यान रखें कि भोजन उतना ही लें जितना आप पा सकते हैं, उसका एक कण भी व्यर्थ न बिगड़े, एक कण भी नहीं बिगड़ना चाहिए। जितना आपकी इच्छा है, जितना आप पा सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही लीजिए और उस सब को पा लीजिए। लेकिन बहुत से क्या करते हैं कि थाली भर लेते हैं पूरी, और फिर थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया। ये अन्न का अपमान होता है, अन्न का निरादर होता है। हमारे भोजन की पद्धति, कितना परिवर्तन आ गया है हमारी भोजन की पद्धति में। हमारे शास्त्रों में हमारे संत मुनि ऋषि महात्माओं ने जो हमारी वैदिक पद्धति बनाई है, उस पद्धति में भोजन, भजन और भोग, ये तीन वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। गुप्त रूप से, एकांत भाव से, शांति पूर्वक। लेकिन हम इन तीनों चीजों का ही आजकल प्रदर्शन करने लग गए हैं। इनका कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप भगवान की भक्ति करें, भजन करें, उसको ज्यादा दुनिया को न दिखाएं। शांत रूप से, एकांत भाव में, एकांत में बैठ करके और भगवान की भजन की भक्ति करें। मन भटके नहीं, केवल हमारे प्रभु और हमारा दोनों का तारतम्य चलता रहे। एकांत भाव में बैठ करके ऐसे ही भोजन भी दिखाना नहीं चाहिए किसी को। एकांत में बैठ करके शांत भाव से, प्रेम से भोजन पाना चाहिए। और भोग को भी हमारे शास्त्रों में पर्दे के अंदर बताया गया है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भोजन, भजन और भोग, ये तीनों वस्तुएं प्रदर्शन की नहीं हैं, इनको किसी को नहीं दिखाना चाहिए। एकांत भाव से, एकांत में बैठ करके करना चाहिए।
लेकिन अब उल्टा कर रहे हैं। भोजन करेंगे ना तो कहीं दावत होती है तो क्या है, वीडियो वाला आ जाता है कैमरा लेकर के, प्लेट में क्या क्या सामान रखा है सब दिखा रहा है, क्या क्या खा रहा है सब दिखा रहा है, कितना खा रहा है ये भी दिखा रहा है, और कैसे खा रहा है ये भी दिख रहा है। हमारे भोजन की जो पद्धति है वो पशु के समान हो गई है आज के समय में। हम जो भोजन कर रहे हैं ना वो पशु प्रवृत्ति है। कैसे है? आपने कभी देखा है पशु बैठ के भोजन करता है क्या? पशु बैठा हुआ है और आप उसके पास में चारा लेके पहुंच जाओ तुरंत खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर के भोजन करेगा। और हमारा मनुष्य का नियम क्या है कि बैठ करके भोजन करना चाहिए, लेकिन अब बैठ करके भोजन कोई नहीं करता है, खड़े खड़े पशुओं की तरह लगे रहते हैं। अब पशु को जब सानी की जाती है, चारे में आटा भी मिलाया जाता है, खर भी मिलाई जाती है, बिनौले भी मिलाए जाते हैं, सानी कर दी जाती है ना, सब चीज मिला दी जाती है उसमें। और उसी की तरह हम भी क्या करते हैं, एक प्लेट उठाई, चावल भी रखा, छोले भी रखा, रसगुल्ला भी रखा, खीर भी रखी, कढ़ी भी रखी, दही भी रखी, रायता भी रखा, अब सब चीज को प्लेट में रख लिया। अब खड़े खड़े पशु की तरह खाने में लगे हुए हैं। भोजन का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। खीर भी खा रहे हैं और रायता भी पी रहे हैं, कढ़ी भी खा रहे हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि सब शरीर में नुकसान हो गया, कब्जी हो गई, एसिडिटी हो गई। अरे ये तो होनी है, क्योंकि आपकी पद्धति, भोजन की पद्धति जो है बदल गई। क्योंकि भोजन की पद्धति, नियम क्या है कि एकांत में बैठ करके प्रेम से भोजन पाना चाहिए और जितना भोजन लें उतना पा लेना चाहिए। लेकिन हम तो खड़े खड़े पशुओं की तरह खाते रहते हैं, पशु प्रवृत्ति हो गई है। हम दूसरे की देखा देखी, बस कहीं देखा है कि कहीं खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं और वही प्रवृत्ति धीरे धीरे चालू कर दी, अब उसी प्रवृत्ति में आ गए। हम देख करके बहुत जल्दी रपट जाते हैं। हम इस संसार सागर में आए हैं तो नियम के अनुसार इस शरीर की रक्षा हमको करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में रहेगा तो कोई नहीं, इस संसार को छोड़ करके सबको जाना है। ये संसार, जिस लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक का नाम क्या है मालूम है? मृत्यु लोक। यहां जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसका नाश निश्चित है। कोई भी वस्तु हो, अन्न पैदा होता है लेकिन एक दिन उसका विनाश हो जाता है। आप भोजन बनाते हैं और भोजन बनाया तो शाम तक समाप्त हो जाता है, शाम तक बासी हो जाता है, खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। जो वस्तु पैदा हुई है, जो वस्तु उत्पन्न हुई है, उसका नाश निश्चित है। ये मृत्यु लोक है। इस संसार सागर में जो आया है वो जाएगा जरूर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कोई तो सम्मान के साथ में भगवान विष्णु के धाम को जाता है, परम धाम को पहुंचता है, और जो पापी होता है, जिसने प्रभु का नाम कभी नहीं लिया,
वो जंजीरों में जकड़ करके उसके यम के दूत लेकर के जाते हैं। इसलिए इस संसार सागर में आए हो तो अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, क्योंकि यहां पर कोई भी भगवान स्वयं आए शरीर धारण करके, भगवान को भी अपने शरीर को छोड़ करके जाना पड़ा, तो हम कौन हैं? हमें भी एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा शरीर परमानेंट रहने वाला नहीं है। चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबको जाना है एक दिन। कितना भी धन कमा लो, कितने भी धनवान बन जाओ, लखपति, करोड़पति, अरबपति, लेकिन वो भी जाएगा। और एक जो सुबह से शाम तक अन्न के लिए भटकता रहता है वो भी जाएगा। और सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, साथ में कुछ लेकर के भी नहीं जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन साथ में क्या लेकर के जाते हैं? जो अपने हाथ से दान किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है, प्रभु का नाम लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में नानेट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन कायो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चलेगी चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल।
बात कही है। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति कर्नल या जर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जगत में कोई न परमानेंट, जगत में तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये संत की संगत कर लो, ये सच्ची संत संत कहे इस दफ्तर से, संत कहे इस दफ्तर से, तुम मत होना एब्सेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के 24 अवतार और 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये दोनों अवतार श्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। राम जी का जीवन चरित्र इतना सुंदर है कि उसको जीवन में हमें उतारना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो करके दिखाया है, उन्होंने जो कर्म किया, वो कर्म हम सबको करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा में आए हैं और मर्यादा में रह करके उन्होंने सारे कार्य किए।
कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो अमर्यादित किया हो। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मारीची, और मारीची के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको हम वैवस्वत मनु कहते हैं। इन्हीं वैवस्वत मनु के महाराज के एक प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए शरियाती। शरियाती राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन शरियाती राजा जंगल में गए, जंगल में शिकार करने में लगे हुए थे। पुत्री को साथ में लेकर के गए, सुकन्या को। सुकन्या ने देखा एक मिट्टी का टीला सा बना हुआ है, और उस मिट्टी के टीले से मैं 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। कौतूहलवश उसने कोई तिनका लिया और तिनका लेकर के उन 2 छिद्रों में डाला। अब वो जो मिट्टी का टीला था उसके अंदर च्यवन ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और ऐसे तपस्या में लीन थे कि उनके सारे शरीर के ऊपर दीमक लग गई थी। पूरे शरीर के ऊपर दीमक लगी हुई थी, केवल 2 नेत्र दिखाई दे रहे थे। अब उन नेत्रों में ही, उन सुराखों में ही सुकन्या ने और कुशा को डाल दिया। अब उससे च्यवन ऋषि अंधे हो गए। जब च्यवन ऋषि अंधे हो गए, एकदम तड़पे, उनके ऊपर लगी हुई दीमक हटी, वो विलाप करने लगे, रोने लगे। तो उसी समय शरियाती राजा आ गए और उन्होंने आकर के देखा कि अरे मेरी पुत्री ने तो इन ऋषि का अपराध कर दिया, ऋषि तो अब अंधे हो गए, अब इनका जीवन यापन कैसे होगा। तो शरियाती राजा ने अपनी उस सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। और अश्विनी कुमारों के द्वारा चरु बनवाया, दवा बनवाई, और उस दवा से, उस औषधि से उनके नेत्रों की ज्योति वापस आई। ऐसे शरियाती राजा हुए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए नभग, नभग के हुए नभागा, और नभागा के हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश राजा बड़े भक्त थे, बड़े धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान किया करते थे। जो अपराध करता था उसको दंड देते थे अपराधी की तरह, चाहे कोई भी क्यों, उसके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता था। पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करते थे, व्यर्थ में किसी को परेशान नहीं करते थे। ऐसे राजा अम्बरीश
और उनका नियम था वो अपनी पूरी प्रजा के सहित प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के दिन निराहार रह करके निर्जल एकादशी किया करते थे। और प्रत्येक एकादशी को, ये नहीं कि साल में एक बार जो निर्जला एकादशी आती है उसी को ही निर्जला रहे, साल में आने वाली 2600 एकादशियों को निर्जला व्रत रखा करते थे। एक बार अम्बरीश राजा और उनका नियम था कि द्वादशी को किसी संत महात्मा ब्राह्मण को कुछ भोजन प्रसादी पवाने के बाद में तब ही अपने व्रत का पारण किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके यहां एकादशी का व्रत था और उसी समय पर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आए और आकर के अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि का भव्य स्वागत किया। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आप मेरे यहाँ पधारे, मेरा एकादशी का व्रत आज सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे संत महात्मा एकादशी व्रत के बाद में द्वादशी का पारण कराने के लिए आप पधारे हैं, ये तो बड़ी कृपा की आपने। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अम्बरीश व्रत तो हम भी रखा है, हम भी द्वादशी का पारण करेंगे, हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हम आपके यहाँ पारण करें। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान संध्या बंदन आदि करने के लिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संध्या बंदन आदि करते समय उनको थोड़ा सा विलंब हो गया। और कभी कभार क्या होता है, जो द्वादशी तिथि होती है थोड़ी सी देर की होती है, उसके बाद में त्रयोदशी लगने वाली है। अब व्रत का पारण करना है, निमंत्रण दे दिया है दुर्वासा ऋषि को, वो उनका समय विलंब हो गया। अपने संध्या बंदन में आदि में वो आ नहीं पा रहे हैं। द्वादशी में पारण करना है क्योंकि त्रयोदशी लगने वाली है। क्या किया जाए, मैं क्या करूं? इसी संशय में अम्बरीश राजा बड़े परेशान। अब उन्होंने विचार किया कि भाई मुझे एक पारण तो करना है, क्या करूं? और मैं पारण तभी कर सकता हूं, पहले मैं ब्राह्मण जो संत महात्मा जिनको निमंत्रण दिया है उनको भोजन प्रसादी पवाऊं, उसके बाद मैं ही पारण कर सकता हूं। उससे पारण पहले मैं पारण कैसे करूं? तो उन्होंने विचार किया कि मैंने ब्राह्मणों के मुख से सुना है कि भगवान का चरणोदक लेकर के मैं अपने व्रत का पारण कर लेता हूं। अब जब वो आ जाएंगे तब उनको भोजन प्रसादी पाने के बाद में मैं भोजन प्रसादी पा लूंगा। ऐसा मन में विचार करके अम्बरीश राजा ने भगवान का चरणोदक अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे ही पीने के लिए तैयार हुए, पान नहीं किया था तब तक, केवल पीने के लिए ऊपर को हाथ बढ़ाया था, तो उसी समय पर दुर्वासा ऋषि आ गए। अब जैसे ही आए और आकर के उन्होंने देखा कि अरे अम्बरीश राजा, तूने हमको निमंत्रण दिया द्वादशी व्रत के पारण का और तुमने हमको बिना भोजन कराए स्वयं व्रत का पारण कर रहे हो, तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े पापी हो। और क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, अपने जटाओं को बिखेर दिया और जटाओं में से एक बाल तोड़ करके जमीन पर गिरा और उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। अब वो कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश राजा की तरफ दौड़ी। अम्बरीश राजा को मारने के लिए जैसे ही अम्बरीश राजा की तरफ वो कृत्या नाम की राक्षसी दौड़ी,
तो जो भगवान का भक्त होता है उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को तुरंत भेज दिया और सुदर्शन चक्र ने आकर के उस कृत्या नाम की राक्षसी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अम्बरीश की रक्षा की। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाने लगे। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से विधाता से उन्होंने विनय किया, प्रभु आप मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र मुझको जला करके समाप्त कर देगा, भस्म कर देगा, आप मेरी इससे रक्षा करो। विधाता ने भी कह दिया कि भैया इससे रक्षा करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, मैं आपकी इससे रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बोल ऐसा करो भोलेनाथ के पास में जाओ। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने वहां से दौड़ लगा दी। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ के चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा और मुझे मारना चाहता है, आप मेरी इस चक्र से रक्षा करो। तो भगवान भोलेनाथ ने भी ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा, अरे इसने तो भगवान के भक्त का अपमान किया है, इससे रक्षा करने की सामर्थ्य तो मेरे अंदर भी नहीं है। भोलेनाथ ने भी मना कर दिया। बोला आप ऐसा करो, जिनका ये सुदर्शन चक्र है आप उनके ही पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने दौड़ लगा दी और दौड़ते 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 क्षीर सागर में पहुंच गए। नारायण के पास में पहुंचे और जाकर के चरणों में लेट गए। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, आप मेरी इससे रक्षा करो। नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे संत दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा इससे नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा जी कहने लगे, अरे आप ही नहीं कर पाओगे, ये सुदर्शन चक्र तो आपका है। बोल ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन मैं तो भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र एव द्विज साधुर्भ्रग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं, भक्त की इच्छा के ऊपर ही मैं चलता हूं। अगर आपको इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करवानी है तो आप उस भक्त के पास में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। नारायण का सुदर्शन चक्र है, लेकिन नारायण ने भी मना कर दिया कि मेरे बस की नहीं है। दौड़ दौड़े लौट करके आए और राजा अम्बरीश के देखा कि इतने समय में घूमते घूमते उनको 1 वर्ष का समय लग गया। आज भी अम्बरीश राजा उस जल को हाथ में लेकर के उसी प्रकार से खड़े हुए हैं कि जब तक मैं दुर्वासा ऋषि को भोजन प्रसादी नहीं पवा दूंगा तब तक मैं अपने व्रत का पारण नहीं करूंगा। उस दिन से उसी दिन तक खड़े रहे 1 वर्ष तक। और जैसे दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखा तुरंत चरणों में लेट गए अम्बरीश राजा। अम्बरीश राजा से दुर्वासा ऋषि कहने लगे, राजन आप मेरी रक्षा करो,
ये आपका सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आपके अधीन है, क्योंकि विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, भक्त ही मेरी रक्षा कर सकता है। राजन, अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो अम्बरीश राजा ने तुरंत हाथ जोड़ करके और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन चक्र देवता, मैंने जिस निष्ठा से, जिस भक्ति भाव से इन एकादशियों का व्रत किया है, मैंने किसी संत, गौ, ब्राह्मण, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया हो, तो आप कृपया लौट करके चले जाएं। जैसे ही कहा तो तुरंत सुदर्शन चक्र लौट करके चले गए। अम्बरीश राजा ने सुंदर व्यंजन बनवाए और दुर्वासा ऋषि को भोजन प्रसादी पवाई। भोजन प्रसादी पाने के बाद अम्बरीश राजा के लिए दुर्वासा ऋषि ने बहुत आशीर्वाद दिया। अम्बरीश राजा प्रसन्न हुए। ऐसे राजा अम्बरीश हम सबको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है और हमारे जीवन के लिए भी लाभदायक है। क्योंकि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। अब एकादशी का व्रत तो तभी माना जाता है जब या तो निर्जल रहा जाए, अगर निर्जल भी न रह जाए तो केवल जल पिया जाए, और उससे भी काम न चले तो केवल फल लिए जाए, फल और दूध, फलाहार। हम कहते हैं ना, क्या बन रहा है, बोल फलाहार बन रहा है। अब फलाहार का मतलब यही है केवल फल और दूध होने चाहिए। ये अनेकों प्रकार के व्यंजन उसमें नहीं होने चाहिए कि कूटू की पकवान। आशीर्वाद भी दिया। तो इन्होंने एक भागवत में अपने जगह पे लिख रखा था आशीर्वाद। इसी प्रसंग में मैंने उसको पढ़ा और पढ़ कर के ये आशीर्वाद मैंने इनको दिया, और जो कोई आशीर्वाद लेना चाहता है उसको भी दे दिया। तो ये भगवान की कृपा है। मैं कहता हूँ, मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये अपनी जो ये भागवत कथा है, इस कथा में इतने ऊंचे बढ़ें कि एक दिन ये संस्कार टीवी पर, आस्था पर पहुंच जाएं। मेरा यही आशीर्वाद है इनके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यही आशा करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत कृपा। संत अगर क्रोधित भी हो जाते हैं ना, तो उस क्रोध में भी उनका आशीर्वाद छुपा रहता है। संत कृपा ऐसी कृपा होती है। आगे इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए युवनाश, इसी में मानधाता हुए, त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्य पर चलते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब कुछ अपना
न्योछावर कर दिया। लेकिन अपने सत्य से नहीं हटे। संत ने एक बार एक अनुष्ठान किया और संत ने दक्षिणा में उनके सारे राजपाट को मांग लिया और उसमें एक स्वर्ण असरफी कम पड़ गई। एक स्वर्ण असरफी न होने के कारण उस राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारे खजाने में से दे दो। लेकिन उन संत ने कहा कि आप पहले ही मेरे को सब कुछ दान कर सकते हो, तो खजाना भी तो मेरा ही हो गया, अब तुम्हारा कैसे रहा ये? अब मुझे स्वर्ण असरफी चाहिए। बोलो मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने उस राज्य को त्याग दिया। अब कहां से उस असरफी दें? उनके पास में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ राजपाट सब दे दिया। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ त्याग करके अपने उस बात को सत्य करने के लिए कि मेरी बात झूठी ना हो जाए, मेरा प्रण, मेरा संकल्प जो मैंने संत के लिए दक्षिणा के रूप में बोला है, उस दक्षिणा को मैं पूरी करके रहूंगा, इस संकल्प के साथ में। और वो चलते चले गए, नगर नगर घूमते रहे, शहर शहर घूमते रहे। और पहुंच गए वहां जाकर के नगर नगर में घूमते हैं कि कोई हमको एक असरफी का मोल हमारा शरीर लेकर के भी दे दे। लेकिन कोई तैयार ना हो। उस का मोल हमें नहीं मिले। और मन में संकल्प क्या था कि मुझे जो मैंने संकल्प दिया है वो संकल्प मेरा पूरा होना चाहिए। उसमें एक असरफी कम पड़ रही है और एक असरफी के लिए वो भटभटते रहे, घूमते रहे, अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, पत्नी के साथ में पुत्र भी चला गया। उन्होंने स्वयं ने जाकर के एक डोम के यहां जो चिता जलाने का टैक्स लेता है उसके यहां नौकरी की। कितना बड़ा संकट आया उनके जीवन में, लेकिन वो अपने सत्य से नहीं हटे, अपने सत्य पर डटे रहे, सत्य को नहीं छोड़ा। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, हमारी भी परीक्षा लेते हैं, पल पल पर परीक्षा लेते हैं। और जो परीक्षा में सफल हो जाता है, जो भगवान को पहचान लेता है, तो उसको बाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्वयं बिक गए, पत्नी भी बिक गई। एक दिन पत्नी गंगा जी पर मिली, वो जल भर रही थी, उस पर घड़ा नहीं उठा पा रही थी। और वहीं पर ये डोम के या नौकरी करने वाला था राजा हरिश्चंद्र। अब वो एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करती हैं, एक ब्राह्मण ने उनको खरीदा और राजा हरिश्चंद्र को डोम ने खरीदा, भंगी ने खरीदा। अब वो उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहे हैं, अब उस पर वो कलश भी नहीं उठाया जा रहा है। अब वो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो
डोम के यहाँ रहते हैं और वो ब्राह्मण के यहाँ रहती है। अगर किसी को मालूम पड़ गया बड़ा अपराध होगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई। उनके स्वयं के पुत्र को नाग ने डस लिया, पुत्र की मृत्यु हो गई। माता अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप करती है, रुदन करती है कि मेरे पुत्र मर गए। अब उस पुत्र को जलाने के लिए, उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है। उसके तन को ढकने के लिए कफन भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति, उसकी माता ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसके लिए कफन बनाया, उसको लेकर के गई। और जब वहां पहुंची तो वहां पर राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ नौकरी करते थे। उन्होंने कहा कि इस प्राणी को अगर जलाना है तो इसके बदले में टैक्स देना होगा, कर देना होगा। कितनी बड़ी घोर संकट जीवन में आया। अपना पुत्र है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसको जलाना है, लेकिन उससे भी टैक्स मांगा। जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो भगवान नारायण मां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राजा हरिश्चंद्र से प्रसन्न होकर के उनका जो कुछ गया था वो सब उनको वापस लौटा दिया गया। ये भगवान परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में जो सफल हो जाता है, जो पास हो जाता है, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। भगवान हमारी पग पग पर परीक्षा लेते हैं। भगवान नारायण यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं। पता नहीं नारायण किस भेष में मिल जाए। एक बार एक सेठ जी सो रहे थे तो रात्रि में सेठ जी को स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने आकर के कहा कि हे सेठ जी, कल हम तुम्हारे घर आएंगे, कल हम तुम्हारे यहाँ पर ही भोजन प्रसादी पाएंगे। रात्रि में स्वप्न में भगवान ने आकर के सेठ जी से कह दिया। सेठ जी बड़े धनवान थे, बड़े पैसे वाले थे। अब उन्होंने प्रातःकाल होते ही जब रात्रि का स्वप्न बताया, अरे रात में प्रभु मेरे सपने में आए और भगवान ने आकर के मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे घर पर सुबह आऊंगा, कल का भोजन हमारा तुम्हारे घर पर ही रहेगा। मुझसे रात्रि में स्वप्न में कहा है। इसलिए उन सेठ जी ने सारी व्यवस्था करवाई, अपने महल में खूब सफाई करवाई, सुंदर व्यवस्था करवाई, गुलाब के फूल बिछवा दिए पूरी गली में कि भगवान आएंगे। अरे भगवान आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तोरण द्वार बनवाए, गुलाब के फूल बिछवा दिए और सोने की थाली में दीपक रख के आरती करने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए, 56 प्रकार के भोग बनवा करके तैयार करवा दिए। भगवान आएंगे, भगवान को 56 भोग का प्रसाद बनवाएंगे। दरवाजे पर खड़े हैं। अब एक दीनहीन भिखारी आया, निहायती गरीब। 3 दिन से उसने भोजन नहीं किया। कहने लगा, सेठ जी बहुत जोर से भूख लग रही है, 3 दिन हो गए खाना नहीं मिला है, मेरे पेट में भूख लग रही है, तुम्हारे यहाँ थोड़ा बहुत कुछ भी हो मेरे को दे दो, मेरा
उधर पूर्ति हो जाएगी, मेरे प्राण बच जाएंगे। उन सेठ जी ने नौकरों को बुलाया, अरे भगाओ इसको, कहां से आ गया है दरिद्री, अरे हमारे तो भगवान आने वाले हैं, इसने गुलाबों को और खराब कर दिया, अरे जा भैया यहां से भाग जल्दी से, हमारे भगवान आने वाले हैं, हमने तो भगवान के लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। और उनको धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। दूसरी बार में एक रोगी आया और रोगी आकर के साथ सेठ जी से कहने लगा, अरे सेठ जी आप तो बड़े धनवान हो, आप बहुत पैसे वाले हो, अरे मेरा कुछ इलाज करवा दो, मेरे शरीर में रोग है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे कुछ दवाई देने की व्यवस्था करवा दो जिससे कि मेरा इलाज हो जाए। सेठ जी ने नौकरों को बुलाया, अरे भाग चल, बीमार कहां से आ गया, तुझे पता नहीं आज तो हमारे भगवान दरवाजे पर आने वाले हैं, मैं तो भगवान के स्वागत के लिए खड़ा हूं, आ गया यहां से मेरी व्यवस्था खराब कर, चल भगाओ यहां से। उसको भी धक्के दे करके भगा दिया। कोई और आया ही, गरीब आदमी, सेठ जी आप तो बहुत धनवान हैं, बहुत पैसा है, अरे इस पैसे का सदुपयोग कर लो, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास में बहुत धन है, थोड़ा सा अगर धन उसमें से दे देंगे तो मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, थोड़ा सा उसमें से निकाल के दे दो। सेठ जी बड़े अहंकारी और धक्के दे करके भगा दिया। अरे आ गया कहां से यहां पर, मेरी व्यवस्था को खराब करवाने के लिए, पता नहीं भगवान जी आने वाले हैं। सुबह से शाम हो गई, थाली को लेकर के सेठ जी खड़े हैं, जल भी नहीं पिया, सुंदर व्यंजन बन रहे हैं लेकिन व्यंजन भी खाने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि भगवान की बाट देख रहे हैं कि भगवान आएंगे तभी मैं भगवान को भोजन प्रसादी पवाऊंगा। अब संध्या हो गई, सेठ जी बड़ा क्रोधित, गुस्सा के मारे लाल, ये भगवान भी झूठ बोलते हैं। रात्रि में मेरे से कहा था कि सपने में आकर के कि मैं आऊंगा और मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा, आए नहीं। क्या बताई जाए, भगवान भी झूठ बोलने लग गए आजकल के। ऐसे क्रोधित होते हुए और रात्रि में सोने चला गया। अब रात्रि में जब सो गया तो रात्रि में फिर भगवान आए। अब जैसे ही भगवान आए तो सोते सोते ही सेठ जी बड़े क्रोधित हुए। अरे भगवान जी आप भी झूठ बोलते हो, मैंने तो सुना था कि भगवान तो हमेशा सत्य बोलते हैं और आप तो झूठ बोलते हो, आपका नाम है सत्यनारायण, लेकिन आपने झूठ बोला मेरे से। और सेठ जी मैंने क्या झूठ बोला आपसे? बोल आपने कहा था मैं आपके यहाँ आऊंगा, मैंने कितनी व्यवस्था की, मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, कितने गुलाब के फूल बिछवाए, कितने सुंदर तोरण द्वार लगवाए, कितने 56 प्रकार के भोग बनवाए, सोने की थाली को लेकर के मैं खड़ा रहा पूरे दिन कि भगवान आएंगे आपके स्वागत के लिए, और आप ऐसा झूठ बोल दिया, आए नहीं, पूरे दिन इंतजार करा दिया। भगवान कहने लगे सेठ जी मैं आपके दरवाजे पर 3 बार गया। बोल 3 बार? बोल हाँ मैं आपके दरवाजे पर 3 बार गया था, लेकिन तीनों बार तुमने मुझे धक्का दे करके निकाल दिया। धक्का दे करके निकाल दिया? बोल पहली बार जब मैं गया था रोगी बन करके गया, बीमार बन करके गया कि मेरी दवाई का इलाज करा दो, आपने तब मेरे को धक्का दे करके भगा दिया। मैं भूखा बन करके गया, भूख लग रही है, अन्न का एक दाना मिल जाए, तब भी आपने मुझे धक्का दे करके भाग निकाल दिया। और मैं गया कि मेरी कन्या की शादी है, मैं निहायत ही गरीब हूँ, आपके पास बहुत धन है, कुछ दे दो उसमें से जिससे मेरा
पुत्री का विवाह हो जाए, लेकिन आपने उस समय भी मुझे धक्का दे करके निकाल दिया। तो प्रभु आप आए थे वो ऐसे दीनहीन भिखारी बन करके? बोल मैं कहां नहीं हूं, मैं तो सब जगह रहता हूं, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा वास है। अरे इस भगवान को पहचानने में आपको देर हो सकती है, भगवान को आने में देर नहीं होती है। हम तो भगवान की उस छवि को देखते हैं कि बस भगवान ने सुंदर मुकुट पहन रखा होगा, बैजंती माला पहन रखी होगी, पीतांबरी उड़ रखी होगी, अधरों पर बंसी रखी होगी, घुंघराले काले काले बाल होंगे, मोर पंखी लगा होगा। इस छवि को हमने देखा है, बस इसको ही भगवान मानते हैं। अच्छा अगर एक बात बताओ, इस छवि भी अबाल हमारे सामने आ जाएगा। कल राधा रानी जी आई थी ना, लेकिन किसी ने राधा रानी माना था क्या उनको? सब कह रहे थे ये कौन है? बोले मोहित की लड़की राधा रानी बनी है। राधा रानी किसी ने नहीं माना। भाव ये होना चाहिए कि यही तो हमारी राधा रानी है, यही तो नारायण है। पता नहीं नारायण किस भेष में आ जाएं। नारायण का कोई भेष नहीं, कोई स्वरूप नहीं है। तो भगवान तो अगर अबाल या झांकी भी बन बन के आ जाए ना, तो आप सोचेंगे देखो कितनी सुंदर झांकी है, उसको झांकी ही तो मानेंगे, कोई भगवान नहीं मान सकता। ऐसे गोपाल जी को क्या कहते हैं? देखो गोपाल जी की मूर्ति कितनी सुंदर है, साक्षात भगवान मानते ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। श्री मद्भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरे इस आग्रह को आपने स्वीकार किया और इस वंदना टीवी के माध्यम से सदगर्भ परिवारों द्वारा जुड़े होने के कारण और आपके सहयोग से जिन जिन माताएं बहनों ने यहाँ पर सहयोग राशि दी है, मैं उनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ। जूही अग्रवाल जी देवीपुरा फर्स्ट से 500 रुपए की एक धनराशि दी गई है, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वेद प्रकाश चतुर्वेदी जी, वेद प्रकाश चतुर्वेदी जी रेलवे स्टेशन बुलंदशहर से 100 रुपए की धनराशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मीनू सिंह जी चांदपुर से, मीनू सिंह जी चांदपुर बुलंदशहर से 100 रुपए की धनराशि दी है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी भी महाराज जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम सभी को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान क्या होता है, हमें इस भव सागर से भवबंधन से पार कराने का कार्य करता है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी आपने देखा कि हमारे हरिचंद महाराज ने भी अपने दान में अपने बच्चे बीवियों तक को दे दिया था। ऐसा शायद ही कोई विरला होगा जो इस कलयुग में कर सके, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे महान आदर्श को प्रतिपादित किया है जो हम सदैव हमेशा स्मरण करते रहेंगे। क्योंकि कहा गया है हरिश्चंद्र जी द्वारा जो दान की महिमा है वो बहुत ही प्रबल और बली है। और कल आपने देखा बलि राजा के पास जब सभी स्थान से दान समाप्त हो गया था, तो बलि राजा ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे इस सिर पर अपना पग धारण कीजिए, यही मेरा दान है। तो दान की बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, मैं कल राधा रानी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। महाराज जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। राधा रानी को मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाएं। हमारी राधा रानी कृपया मंच पे आ जाएं। राधा रानी को डॉल हाउस आ गया है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय जय श्री राधे। राधा रानी आ जाइए, स्टेज पर आइए। ये श्री श्याम सगा सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमारी राधा रानी के लिए एक छोटा सा डॉल हाउस दिया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि कल का अभिनय ऐसा था कि मैं तो मंत्रमुग्ध था, मुझे तो अपनी सुध नहीं थी, और मुझे ऐसा आभास हुआ कि माता रानी, हमारी राधा रानी इसी धराभूमि खाटू श्याम में पधार गई हैं। तो मैं हृदय से दोबारा से अभिनंदन करूंगा। अलीगढ़ से 500 रुपए की धनराशि स्वर्गीय श्री देव किशन सक्सेना जी एवं स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की तरफ से धर्मशाला निर्माण के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत करते रहिए। कृपया उनके जो भी सदस्य आए हैं, महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त कीजिए। ये गुप्ता परिवार से 101 रुपए की धनराशि आई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पे आ जाएं। गुप्ता परिवार के सदस्य से कृपया मंच पे आ जाएं। बिटिया आप आ जाएं, मंच पे आ जाएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी सज्जन या माताएं बहनें यहाँ पर अपना मुझे रसीद के रूप में या जो भी धनराशि देती हैं, उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। संध्या होते ही आप रसीद अवश्य प्राप्त करें। बिना रसीद के कोई दान ना दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए बांके बिहारी के चरणों में सभी मेरे साथ हाजिरी लगाएंगे। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, ओ आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। राधे ग्वाल बाल सब मिलजुल गाएं, ग्वाल बाल सब मिलजुल बनाएं। ग्वाल बाल सब मिलजुल आएं, ग्वाल बाल
गाए। और सखियां ये देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। ओ वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, देखे भगत रास्ता बिहारी, देखे भगत दास सब हारी, आजा तुझे ढूंढे आज गुजरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया। एक बार जितने भक्त बैठे मेरे साथ कहेंगे, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। भाई जो बुलाना चाहते हैं वो कहेंगे मेरे साथ। एक बार सभी मिलकर के ताली की सेवा करते हुए, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। भाई कितना सुंदर भाव है, रिदम के साथ कहेंगे क्या? सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा 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 सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, श्याम रे आजा सवरिया। ओ श्याम रे आजा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए बाहु, सुमति, केशनी, अंशुमान, असमंजस, राजा भागीरथ। भागीरथ जी जो गंगा जी को लेकर के आए, गंगा माता ब्रह्मलोक से, क्योंकि जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, तो उस विराट रूप के जब चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण के नाखून को धोकर के अपने कमंडल में भर लिया। वही गंगा जी ब्रह्मलोक से
और इस धराधाम पर पधारे। भगवान शंकर, क्योंकि गंगा का वेग इतना तेज था कि उसको कोई रोक नहीं पाता, इसलिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उलझाया उसको, और तब जाकर के ये हिमालय की कंदराओं से बहती हुई आज माँ भगवती कल कल निनाद करती हुई, हमारे पापों का क्षय करती हुई, कल कल करती हुई बहती है। गंगा माँ हमारे सभी पापों को समाप्त कर देती है। गंगा गंगा कहने मात्र से ही आपको स्नान का फल मिल जाता है। जब आप नित्य स्नान करते हैं तो उस स्नान करते समय गंगा गंगा का उच्चारण अपने मुख से किया जाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ऐसा उच्चारण करने मात्र से आपका जो मन है वो गंगा स्नान करने हरिद्वार में ही पहुंच जाता है। इसीलिए स्नान करते समय गंगा जी को अवश्य उच्चारण करना चाहिए। गंगा इतनी पवित्र पावन इस धराधाम पर हमारे पापों को क्षय कर रही है, हमारे पितरों को मुक्त कर रही है। शास्त्र कहते हैं कि मरणोपरांत जिसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती हैं, जितने समय तक वो अस्थियां उस गंगा नदी में बहती रहती हैं, गंगा जल का पान करती रहती हैं, उतने समय तक वो पितृदेव बैकुंठ में वास करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पवित्र मां गंगा को अविरल बहने से उसको दूषित न करें। हम उसमें अपशिष्ट पदार्थों को ले जाकर के छोड़ के आते हैं, डाल डाल के आते हैं, फूल पत्ती सब कुछ ले जाते हैं और सब गंगा जी में डाल देते हैं। मां भगवती आपसे सब कुछ स्वीकार कर लेती है, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। अरे हम उसके सौंदर्य को बनाए रखें, उसकी सुंदरता बनी रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे, तो हमें भी तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम ये प्रयास करें कि कोई भी गंदी वस्तु उस मां भगवती भागीरथी में प्रवाहित न करे। भागीरथ राजा मां भगवती गंगा को लेकर के आए और गंगा का स्पर्श करते ही सगर के 60,000 पुत्र बैकुंठ लोक को चले गए। 60,000 पुत्रों को जीवित कर दिया। ऐसी मां भगवती गंगा अविरल बहती हैं। इन्हीं के वंश में आगे एक महापराक्रमी राजा हुए, खट्वांग, दीर्घबाहु और रघु। इन्हीं रघु से ही रघुवंश कहलाया और इस रघुवंश में ही एक प्रतापी राजा हुए, महाराज दशरथ। महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रजा का पालन पुत्र के समान किया करते थे। पूर्ण वैभवता, सब तरह का आनंद था, पूरी सुख सुविधाएं थी,
लेकिन एक कमी थी। राजा दशरथ के मन में पीड़ा थी। उनकी 3 पत्नियां होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी। बड़े चिंतित, क्या किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिसके द्वारा अब मेरे तो वृद्धावस्था आने वाली है, मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, तो इस राज्य को चलाने वाला कोई युवराज तो होना चाहिए। इसी चिंता में बैठे हुए थे। तो अब उस चिंता को दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। राजा दशरथ जाकर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मेरे यहाँ सब कुछ है, पूरा वैभव है, लेकिन मेरे यहाँ संतान नहीं है। कोई ऐसी कृपा कीजिए, कोई ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिससे कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आपके संतानें होंगे। राजन ने कहा, गुरुदेव, तो आप आदेश कीजिए, आप आचार्यों को निमंत्रण दीजिए, आप ये यज्ञ कराइए। बोल, मैं इस यज्ञ को नहीं कराऊंगा। इस यज्ञ को कराने के लिए मैं आपके लिए और ऋषि नियुक्त करूंगा। आप चिंता न करें, आप यज्ञ की तैयारी करें। राजा दशरथ ने आकर के और यज्ञ की तैयारी की। गुरु वशिष्ठ जी ने संत ऋषियों को बुला करके और यज्ञ कराना प्रारंभ किया। यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर के और यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। क्षीर का चरु लेकर के प्रकट हुए और इस चरु को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दे दिया कि आप इस चरु को ले जाकर के अपने 3 रानियों को खिला दो। महाराज दशरथ ने वो खीर का चरु लेकर के अपनी 3 रानियों में विभक्त कर दिया। समय आने पर तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया। पूरी अवधपुरी में आज खुशी आ गई, आनंद छा गया। अवधपुरी में पुष्प खिलने लगे, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए, नदियां भी, सरयू नदी बहने लगी कल कल का निनाद करती हुई, शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगी। सुंदर पावन ऐसा दृश्य बन गया अवधपुरी का कि मानो सभी तीनों लोगों का सुख वैभव वहां आ गया। सभी बड़े प्रसन्न, सभी अवधपुर वासी भी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जब भगवान जहाँ पहुंचते हैं ना तो वहाँ बड़ी खुशी हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा आनंद होता है। आज भगवान का पदार्पण होना है तो सभी अवधपुर वासी चारों तरफ से प्रसन्न हैं। सुंदर पावन पवित्र मास चैत्र का महीना, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि, भगवान ने तिथि भी पूर्ण, क्योंकि नौमी पूर्ण अंक है।
9 का अंक जो है अपने आप में पूर्ण है, 9 से आगे कोई नहीं है, पूर्ण अंक 9 ही है। और अब 9 का तुम पहाड़ा बोल के देख लो, सबका 9 ही अंक आएगा। 9 दूनी 18, तो कितने हो गए? 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 9। ये अपने आप में पूर्ण अंक है। आप पूरा पढ़ा पढ़ के देख लीजिए। तो भगवान ने 9वीं तिथि को ही चुना। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर पीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ नवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरत सवारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान 9वीं तिथि चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे और प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोलिए अवधेश कुमार लला की जय। अब प्रकट जब हुए तो सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसा सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रभु कौशल्या माता के भवन में प्रकट हो गए। और कौशल्या माता के भवन में जब प्रकट हुए पूर्ण सशंख चक्र से लेकर के शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल